Dr. Renu Yadav, and like all of you, I'm also staying at home and following this lockdown. दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। और इस कोरोना से बचने के लिए हम लोग लगभग कई महीनों से अपने अपने घरों पर ही रह रहे हैं। ऐसे में जहां एक और बड़ों का टाइम काटना मुश्किल हो रहा है, तो बच्चों की ऊर्जा को भी सही दिशा में यूज़ करना एक चैलेंज सा बनता जा रहा है। आज मैं डब्लू मास के माध्यम से आपसे ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपने बच्चों की ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल भी कर सकेंगे और उनके साथ बहुत ही अच्छा एक टाइम घर पर स्पेंड कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि बच्चों में कुछ हमसे ज़्यादा ऊर्जा होती है जिसको सही दिशा में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हमें उन्हें बहुत ही प्यार से हैंडल करना होता है। और साथ ही साथ इस स्ट्रेस को बच्चे कई तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि वो एंग्जियस हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। और ऐसी अवस्था में जबकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हमें ऐसे में उसके इस रिस्पॉन्स को बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए और उसकी बातों को बहुत ही प्यार से सुनना चाहिए और उसके साथ बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण अपना व्यवहार बनाए रखना चाहिए और उसको हमेशा विश्वास दिलाते रहना चाहिए कि उसके मम्मी पापा या उसके बड़े बूढ़े जो घर में है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको अपना पूरा तरीके से पूरी टाइम दे रहे हैं। जितना समय ये हमारे लिए कठिन है उतना ही ये हमारे बच्चों के लिए भी कठिन है। तो ज़रूरत है इस कठिन समय में हमें हमारे बच्चों को और प्यार और दुलार देने की, और इस कठिन समय पे हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने रूटीन का कुछ पार्ट अपने बच्चों के साथ व्यतीत करें, उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ खेलें और उनकी रूटीन का एक पार्ट बने। बच्चों को इस समय ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फैमिली के क्लोज़ रहने की, अपने बड़ों के क्लोज़ रहने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को फैमिली के क्लोज़ ही रखिए। इन केस ऑफ सेपरेशन, अगर इस महामारी के संक्रमण की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन पर जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेरेंट्स से बच्चे का सेपरेशन भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे से लगातार फ़ोन पे कांटेक्ट, फ़ोन कॉल्स या वीडियो कॉल के ज़रिए हम बच्चों से फ़ोन पे कांटेक्ट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है बच्चे की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने की। इसके लिए हम बच्चों के लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं और उस शेड्यूल में बच्चों की रुचि के अनुसार अलग अलग टाइम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए अलग टाइम, उनके स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए अलग टाइम, और बच्चों की रुचि के अनुसार अलग अलग क्रियात्मक कार्यों को भी हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग चाहें तो इस वक्त बच्चे को छोटे मोटे व्यायाम और योगा से भी जोड़ सकते हैं और बच्चों को अलग अलग तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। और अगर बच्चा किसी और काम में रुचि रखना चाहे तो उसको भी उसके शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को की जो एनर्जी है उसको एक सही दिशा में उनको अलग अलग सकारात्मक कार्यों में इन्वॉल्व करके उसको सही दिशा में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोग सभी कोरोना के बारे में अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें से कुछ बातें नकारात्मक तो कुछ सकारात्मक है, तो बच्चे को एक बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कोरोना के बारे में कि कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना क्या है और इसके फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं। और बच्चों को साथ में इस बात के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए कि अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो वो किस तरीके से डॉक्टर के पास जाकर वो कोरोना पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। तो इस तरीके के नकारात्मक विचार जो बच्चे के दिमाग में आते हैं, उस नकारात्मक विचारों का भी पूरी तरीके से, उनके सवालों का भी पूरी तरीके से समाधान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यूज़ करके हम अपने बच्चों को ना सिर्फ स्ट्रेस में जाने से रोक सकते हैं बल्कि उनको एक सही दिशा दिखा करके इस समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. Stay at home, stay safe and stay positive. Thank you so much.